नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वीआईपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम वीडियो में मैथ फॉर 11th क्लासेस यानी कि 11th क्लास के लिए मैथ की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपके पास है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो 11th मैथ के अंदर जो पहला चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, तो उसके आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेट होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज सेट। ठीक है, व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब सिंपल ही डेफिनेशन है इस सेट की। तो सेट की डेफिनेशन है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन यानी इकट्ठा करना, यानी किसी भी आप ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करते हो तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो चीज क्या कहलाएगी, सेट कहलाती है। ठीक है, तो ये था बिल्कुल ही सिंपल सी डेफिनेशन सेट की। अब कैसे कलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और वेल डिफाइंड क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब कि सभी लोगों की सोच एक हो, यानी कि सभी का थिंकिंग एक हो। मैंने बोल दिया कि फाइंड द लेस देन फाइव, फाइव जो नंबर है उससे कम, ठीक है, नेचुरल नंबर पता लगाने हैं तो क्या होंगे, यानी कि 5 से कम नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो सभी का आंसर एक होगा, 1 2 3 4। ठीक है, सभी का आंसर क्या होगा, सेम होगा, ये 4 डिजिट, तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब एक सेट के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि अल्फाबेट्स वन ही वोवल्स बताओ, ठीक है, कि अल्फाबेट्स में कितने वोवल्स होते हैं, तो सभी का आंसर एक होगा, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये 5 अल्फाबेट्स ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड है तो ये कलेक्शन है किस चीज का, अल्फाबेट्स का, तो वो सेट कहलाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर, किस सेट के एग्जाम्पल क्या है। तो हमने कुछ अलग एग्जाम्पल लिए हैं, द अदर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि क्या ये एग्जाम्पल्स हैं जो वो सेट है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम जस्टिफाई भी करेंगे कि ये सेट है तो कैसे है, क्या हम इसको सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18। ठीक है, यानी कि जो कलेक्शन है किस चीज का, आपको ऑल प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर पता लगाने, लेस यानी कम, 18 से लेस देन यानी कि 18 से कम आपको प्राइम नंबर पता लगाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसका सेट क्या बनेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, 3, यहाँ पर फिर 5 आएगा, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यही नंबर होंगे, यही सभी प्राइम नंबर है जो 18 से लेस देन यानी कि कम है। ठीक है, तो आप आराम से इसका सेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें मैंने सेट में कन्वर्ट कर दी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड है। क्या ये वेल डिफाइंड, अगर कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है तो वो सेट कहलाता है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, जो कलेक्शन है किस चीज का, 12 के फैक्टर का, तो वो क्या ये सेट है या ये सेट नहीं है, ये पता लगाना है। तो कोई भी व्यक्ति अगर 12 के फैक्टर पता लगाएगा तो उसको 1 2 3 4 6 और 12 यही डिजिट मिलेंगे। ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति 12 के फैक्टर निकालेगा तो उसका सभी का सेम आंसर होगा, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर कोई भी एग्जाम्पल वेल डिफाइंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपका सेट होगा। आगे है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने ऊपर भी बताया था कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है आपके पास, उसके अंदर जितने भी वोवल्स आते हैं और उनका कलेक्शन क्या सेट कहलाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इसको निकालने की कोशिश करेगा तो ए आई ई ओ यू, ये 5 अल्फाबेट्स ही वो इस वोवल के अंदर लेके आएगा। ठीक है, अगर ये 5 हर व्यक्ति लेके आया तो वो क्या है, वेल
डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो क्या बनेगा, एक सेट होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सेट नहीं है, ध्यान से देखें क्यों नहीं है, रीजन भी बताते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसने बोला कि ऐसा कलेक्शन करो जो टॉप 10 टैलेंटेड राइटर हो इंडिया के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि हर एक व्यक्ति की सेम थिंकिंग नहीं होगी, किसी के लिए कोई राइटर बेस्ट है, किसी के लिए कोई राइटर बेस्ट नहीं है। ठीक है, ये चीजें आती हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। मेरे लिए कोई राइटर बहुत फेमस है, बेस्ट वो है राइटर, लेकिन आपके लिए हो सकता है वो राइटर बढ़िया या फिर बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको सेट के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक ऐसा सेट बनाना है, ऐसे कलेक्शन करना है कि टॉप 10 यानी सॉरी टॉप 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर होंगे, यानी बैट्समैन आपको पता लगाने हैं। ठीक है, तो क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? जी नहीं, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए रोहित शर्मा है, किसी के लिए रोहित शर्मा बेस्ट नहीं है, वो किसी और को लेगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात की है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया की बात हो, इंडिया के अंदर होता तो भी ये वेल डिफाइंड नहीं होता, तो इसके लिए क्या करेंगे, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की हर एक सोच होती है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग उसके विचार होते हैं, तो ऐसे सेट्स कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो सत्य है, जो ट्रू है, वो सेट के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि ऑल नेचुरल नंबर पता लगाने हैं बिटवीन 10 to 15, 10 और 15 के बीच में कितने नेचुरल सेट हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो आप सिंपल पता लगा दोगे कि 11, 12, 13 और 14। ठीक है, हर एक व्यक्ति का यही आंसर होगा, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड है, यानी कि एक सेट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा कि सेट्स होते क्या हैं। तो एक बार फिर देखें कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, यानी कि उस कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कलेक्शन करेंगे तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगी। जैसे आपने एग्जाम्पल 4 और 5 में देखा, एग्जाम्पल 1, 2, 3 के अंदर आपने देखा कि सभी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, तो ये सेट में कन्वर्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कुछ अदर पॉइंट देखते हैं सेट के बारे में। तो सेट के कुछ अदर पॉइंट होंगे कि जैसे आप सेट को लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये होती है इस टाइप की। ठीक है, यानी इसको कैसे भी डिनोट हम कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो पहला पॉइंट था ये कि जो भी ब्रैकेट हम इसके अंदर यूज करेंगे, ना तो ये होगी और ना ही ये इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसको मिडिल ब्रैकेट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है आपका, जो सेट में इंपॉर्टेंट होगा, जैसे सेट का कोई नाम है, जैसे मैंने बोल दिया सेट ए है। ठीक है, जैसे सेट ए है, सेट बी है, तो जो सेट के नाम होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे। किस में होंगे? कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे वो सेट के नाम। जो सेट ई है, डी है, ए टू जेड कोई भी सेट होगा, ठीक है, वो कैपिटल में होगा। और जो करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट और जो ऑब्जेक्ट होंगे वे हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में होंगे, स्मॉल लेटर उनके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक करली ब्रैकेट बनाई, तो मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स लिखा, वोवल्स लिखा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो इसके अंदर स्मॉल लेटर होंगे। अब ये क्या है, ये मैंने बोल दिया कि सेट ए है। ठीक है, तो ये जो ए होगा सेट का नाम है कि सेट ए, तो ये कैपिटल लेटर होगा और इसके अंदर वाले जो लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अदर पॉइंट थे सेट के बारे में। ठीक है, तो आज हमने देखा कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल और कुछ अदर पॉइंट। ठीक है, कल आपके सामने लेके आएंगे रिप्रेजेंट ऑफ सेट, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगला टाइप ऑफ सेट, यानी सेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे सेट आपके सामने आएंगे क्वेश्चनों के अंदर।
ठीक है। और क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं बिल्कुल आसान ट्रिक इस वीडियो में के बाद आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।